मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, डायरेक्टर एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, आज आपको नाक से खून बहने की बीमारी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि गर्मी के दिनों में नक्सीर या नाक से जो खून बहता है उसके बारे में लोग बड़े चिंतित होते हैं कि मेरे बच्चा सर्दी जाती है तो भी सूख जाती है, गर्मी आती तो भी नाक से खून बहना चालू होता है। क्यों बहता है, इसके बहुत से कारण तो हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम अगर 5 साल से छोटे बच्चे हों या 10 साल तक भी, कभी कभी बड़ों में भी आ जाता है। छोटे बच्चों में अगर नक्सीर यूजुअली ऐसे होती है क्योंकि उनके नाक में बार बार उंगली डालते रहते हैं और नाक में जो पपटी जमी होती है उस पपटी के जब निकालने से वो जो नाक के अगले हिस्से में एक जाला होता है जिसको हम लिटिल्स एरिया बोलते हैं, इस लिटिल्स एरिया में जाला में अगर मारा जाता है, उंगली लग जाती है तो खून बहना चालू हो जाता है। ये खून बहना अक्सर लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है और कई कई बार अगर बच्चे सीधे लेट जाते हैं, खून बहता रहता है तो वो पेट में चला जाता है वो खून। तो उससे कभी अगर उल्टी हुई और खून से बाहर आ गया तो लोग डरते, पता नहीं पेट में खून कहाँ से आ गया, उल्टी खून की बीमारी क्या है, कहीं और कोई खराबी तो नहीं है। अक्सर हम लोग गर्मी के दिनों में तो देखते ही हैं बीमारी, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जैसे कि खून टूटने की बीमारी जो बच्चों में अक्सर होती है कि हीमोलिटिक एनीमिया, जिससे बच्चों में खून टूटता रहता है, इससे भी बीमारी होती है। कभी कभी नाक में टेढ़ापन भी होता है, नाक पर सेप्टम डेविएट होता है, उससे भी कभी कभी खून आता रहता है। कभी कभी बड़ों में अगर खून आ रहा है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, लिवर में सीरोसिस भी हो सकती है, गुर्दे में खराबी से भी हो सकती है। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा अगर है तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में जब ज़्यादा खून बहता है बच्चों में तो हम उसको सर के ऊपर पानी डालते हैं, ठंडक में सर को पहुंचाते हैं, पेट के बल उसको सुला देते हैं ताकि जितना भी खून बहना है बाहर निकल जाए। और हम लिक्विड पैराफिन या कोई सा भी तेल या एड्रीनलिन की दवाई हम उसके नाक में पैक कर देते हैं, दोनों नाक को पिंच कर देते हैं ताकि खून अगर बह रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर से रुक जाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ता है क्योंकि कोई खून टूटने की बीमारी है तो खून की जांच कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर की जांच कराना चाहिए, गुर्दे की जांच कराना चाहिए, लिवर की जांच कराना चाहिए, या ब्लड में हमें कोई भी जन्मजात खून में खराबी हो तो भी हम देखते हैं। कभी कभी बच्चों में विटामिन के की कमी से भी खून बहता रहता है, उसको भी हमें देखना पड़ता है। कारण तो बहुत से हैं, लेकिन अक्सर हमें गर्मी के दिनों में नाक फूट जिसको हम नक्सीर बोलते हैं उसका इलाज सिर्फ ठंडा पानी खोपड़ी पर सर के ऊपर रखना या नाक को पिंच करना और कोई सा भी तेल लगा देना या एड्रीनलिन लगा देना, इनके पैक से खून बहना बंद हो जाता है। कभी कभी लंबे जुकाम होता है, बुखार बहुत तेज रहता है, या कोई और ऐसी बीमारी होती जिससे बच्चे का नाक में चोट लग गई हो या कहीं गिर पड़ा हो या नाक के सेप्टम में चोट लग गई हो तो खून बहता रहता है, तो उसका इलाज देख लेते हैं, नाक कान विभाग के चिकित्सक से सलाह ले लेते हैं क्यों टूट रहा है। लेकिन अगर खून की बीमारी से टूट रहा है तो वो भी हमें इलाज करना पड़ता है। अक्सर खून की बीमारी से अगर बड़ों में, अडल्ट में अगर ब्लड नाक से खून बह रहा है तो अक्सर यूजुअली ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है, या तो कोई दिल की बीमारी अगर उससे भी हो सकता है, या क्रॉनिक लिवर की बीमारी या क्रॉनिक किडनी की बीमारी हो जिसमें यूरिया बढ़ जाता है और हमें ब्लीडिंग होती है। हमें रोकने के लिए जांचें करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, या हम सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आए, गर्मी के दिनों में धूप से बाहर ज़्यादा ना निकलें, ठंडा पानी पिएं, तो हमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर की गोलियां लगातार खा रहना चाहिए ताकि हमें नाक फूटने की बीमारी से डर ना लगे, खतरा ना हो और हमें और कोई बीमारी पता चल जाए कि कहीं इससे तो नहीं हो रहा है। आपको डरना नहीं, समझना होगा नक्सीर नॉर्मल भी होती है और अक्सर नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी जांच कराना जरूरी होती है। धन्यवाद।